अट्ठवियकम् मुख्ये अट्ठगुणट्ठे अणोवमे सिद्धे अट्ठमपुडविनिविट्ठे निठ्ठियकज्जेयवन्दिमो नित्यम् मग्गो मग्गफलं तिय दुविहं जिणसासणे समखादम् मग्गो मुखो वाओ तस्य फलं होयिणी वाणम् जीवादि सद्दहणम् सम्मत्तं तेसिमधिगमोणाणम् रागादि परिहरणम् चरणम् एषोदुमुखपहो दंसणाणचरितानि सेविदव्वाणि साहुणानित्यम् तानि पुनजानतिन्निवि अप्पाणं चेवणेच्छयदो हिंसारहिये धम्मे 18 दोषवज्जिये देवे निग्गन्थे पव्वयणे तद्दहणं होय सम्मत्तम् शुभतन्न भीरुरोषो रागो मोहो चिंता चरारुजामिच्चु सेदं खेदमदोरयि विम्मियणिता चणो वेगो सम्मत्तस्य निमित्तं जिणसुत्तं तस्य जानया पुरिसा अन्तरहेउ भणिदा दंसणमोहस्य खाय पहुदी भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसव संवरणिज्जर बन्धो मुखोय सम्मत्तम् जो चत्तारि विपाये छिन्दति ते कम्म मोहबाध करे सो निस्संकोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दभो जोण करे दिदुकंखम् कम्म फलेषु तहयसवधम् मेषु सोणिकंखोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दभो जोण करे दिदुगुंच्छम् चेदा सव्वेसिमेव धम्माणम् सो खलु निर्विदिगिंच्छो सम्मादिट्ठी मुने दभो जो हवदि असम्मूढो चेदा सव्वेषु कम्मभावेषु सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ठी मुने दभो जो सिद्धभक्तियुक्तो उवगूहण गोदु सवधम्माणम् सो उवगूहणगारी सम्मादिट्ठी मुने दभो उम्मग्गं गच्छन्तम् शिवमग्गे जोठवेदियपाणम् सोठिति करणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दभो जो गुणदिवच्छलत्तम् तिन्हे साहूणमुखमगम्मी सो वच्छल भावजुदो सम्मादिट्ठी मुने दभो विज्जारहमारूढो मनोररयेषु हणदिजो चेदा सो जिणनाणपहावी सम्मादिट्ठी मुने दभो। कल हमने प्रभावना अंग की गाथा पढ़ी थी। उस गाथा में क्या बताया है उसका भाव यहां पर समझते हैं। विज्जारहमारूढो मनोररेषु हणदिजो चेदा सो जिणनाणपहावी सम्मादिट्ठी मुने दभो।
क्या कह रहे हैं? विद्यारह, विद्या रूपी रथ पर, विद्यारहम, विद्या रूपी, विद्या का मतलब यहां पर ज्ञान, ज्ञान रूपी रथम, रथ पर आरूढ़ होकर के जो चेदा, जो शुद्धोपयोगी जीव मनोरयेषु हणदि, अर्थात मनोरथ, मन रूपी रथ के रय अर्थात वेग को, मन रूपी रथ के वेग को जो दूर करता है, नष्ट करता है, अर्थात ज्ञान रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के मन रूपी रथ के वेग को जो नष्ट करता है, समाप्त करता है, कंट्रोल करता है, ऐसा शुद्धोपयोगी जीव सो जिणान पहावी, अर्थात वही जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान का प्रभावी अर्थात प्रभावना करने वाला जीव होता है। सम्मादिठी, ऐसा सम्यक दृष्टि मुने को जानना चाहिए। अर्थात भाव इसका यह है कि ऐसे शुद्धोपयोगी जीव जिन्होंने अपने ज्ञान के बल से, अपने भेद विज्ञान के बल से, अपने शुद्धोपयोग के बल से, अपने निश्चय रत्नत्रय के बल से आत्मरूप रमण, आत्मरूप श्रद्धा और आत्मरूप ज्ञान के बल से, जिन्होंने आत्मरूप ज्ञान के बल से जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर रखा है, अपने मन को कंट्रोल कर रखा है, वाकई सच्ची प्रभावना ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज शुद्धोपयोगी करते हैं। अर्थात इससे अच्छी प्रभावना क्या होगी कि स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करके हम सबको एक मार्ग बता रहे हैं, एक सच्चा मार्ग बता रहे हैं आगे जाकर के कि यही एक सच्चा रास्ता है जिससे हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। तो यह प्रभावना अंग, निश्चय से प्रभावना अंग का यह लक्षण हुआ कि जो जीव या जो शुद्धोपयोगी जीव अपने ज्ञान से मनोरथ को, अपनी मन रूपी जो चंचलता है, जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करने की कहो या ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्राप्त करने की जो चाह है, इन सबको नियंत्रित किया, कंट्रोल किया और मन को केवल एक जगह लगाया, अपने परमात्मा में, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति में जिन्होंने लगाया, ऐसे जो मुनिराज हैं वे प्रभावना अंग के प्रभावना अंग रूपी सम्यक दृष्टि के धारी कहे जाते हैं। इस तरह से कल जो हमने स्वाध्याय किया था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग थे कौन कौन से आप सबको याद होगा, एक बार उच्चारण कर लेते अपन। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ऐसे 8 अंगों को व्यवहार से भी देखा हमने थोड़ा बहुत और निश्चय से भी देखा। इन 8 अंगों से युक्त होते हैं एक सम्यक दृष्टि जीव। तो अब आगे ये इस तरह से सम्यक दर्शन की चर्चा हमारी पूरी हुई। आपको ध्यान होगा, मैं एक बार फिर से स्मरण करा देता हूं। सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या थी हमारी? हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वच्ये देवे, निगंथे पव्वयणे सद्दहणम होय सम्मतम। देव, शास्त्र, गुरु और धर्म पर, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु और धर्म पर श्रद्धान करना, ये तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात इसको हमने व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा दी थी। लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा देते हुए आचार्य ने कहा था, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च, आसव संवरणेच्छर बंधु मुखोय सम्मतम। अर्थात शुद्ध निश्चय से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों को अच्छी तरह से जानना है ना, अच्छी तरह से इन पर श्रद्धान करना, इसको हम कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। उसके 8 अंग विस्तार से हमने देखे। अब चर्चा करते हैं सम्यक ज्ञान की। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कहाँ सम्यक ग आता है और कहाँ सम्यक आता है? सम्यक ज्ञान आता है या सम्यक ज्ञान आता है?
क अथवा ग किस शब्द का उच्चारण करना चाहिए, शायद आपका प्रश्न का अभिप्राय ये है। तो मैं आपको बताना चाहूं कि दर्शन और ज्ञान के साथ तो ग आता है, ग गाय वाला ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। और चारित्र शब्द के साथ क आता है, सम्यक यहाँ क आता है, सम्यक चारित्र। अगर थोड़ी बहुत व्याकरण आप समझते हैं, समझना चाहते हैं संस्कृत की, तो आप ये समझें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर यदि परे हो तो प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर हो जाता है। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, जैसे कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ, ये कवर्ग कहलाता है। तो इसका तीसरा अक्षर ग, चौथा घ और पांचवा ग। तो जब भी ग, घ और ङ शब्द आगे परे हो तो प्रथम अक्षर जो है वो तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सम्यक क जो है वो ग में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ सम्यक क जो है वो ग में क्यों परिवर्तित हुआ, तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। क्यों परिवर्तित होता है? क्योंकि दर्शन में जो द है वो तीसरा अक्षर है, त, थ, द तीसरा अक्षर है। तो ऐसे तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर परे हों तो इधर जो पहला अक्षर है वो तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत जन, सत माने अच्छा, जन माने इंसान। अब ज जो है वो तीसरा अक्षर है, च, छ, ज। तो ज होने के कारण या त या च जो है वो तीसरा अक्षर बन जाता है, सज्जन। अपन बोलते हैं ना सज्जन, ऐसे ऐसे ये व्याकरण के कुछ संस्कृत के नियम हैं। आप इतना अगर बहुत रुचि रखते हैं इसमें तो आप इतना समझ सकते हैं कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर अगर बाद में हो और इधर पहला अक्षर हो तो वो पहला जो है वो तीसरा बन जाता है। सम्यक चारित्र में चा, च है पहला अक्षर है, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं है। तो ये सम्यक के क का क ही बना रहेगा, ग नहीं बनेगा और किसी रूप में परिवर्तित नहीं होगा। ये संस्कृत में संधि नियमों के अनुसार आता है। आप सबकी भावना होगी तो मेरे पास कुछ और लोगों की भी बात कॉल्स आए हैं। उसमें कातंत्र माला करके अपने जैनों की बहुत सुंदर व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसको आचार्य श्री के संघ में पढ़ाया जाता है। आचार्य श्री अपने संघ में सभी मुनिराजों को पढ़ाने के लिए व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है अपने यहाँ जैनों का, कातंत्र व्याकरण, उसको पढ़ाते हैं। यदि आप सबकी भावना रही तो आगे अपन उसका भी एक स्वाध्याय करके अपन बहुत अच्छी अपनी संस्कृत बना सकते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि सम्यक ज्ञान। अब देखिए ज्ञान में सम्यक ज्ञान क को ग हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ज्ञान शब्द जो है वो कैसे बनता है? तो कई लोग तो कहते हैं ग और य, ज्ञान ऐसे बन जाता है, पर नहीं। ये शब्द कैसे बना? ज्ञान, आधा ज और य, च, छ, ज, झ, य और ज और य से मिलकर के ज्ञा बनता है, ज्ञा। कई लोग इसका उच्चारण ज्ञा भी करते हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। ऐसे अपने यहाँ पर ज्ञान, उत्तर भारत में ज्ञान बोला जाता है और दक्षिण भारत में ज्ञान बोला जाता है, ज्ञान। ये ज्ञकार का उच्चारण, ज्ञ माने ज्ञानी जो है अपन जिसको ज्ञ बोलते हैं, कुछ लोग ज्ञ बोलते हैं। साउथ में देखेंगे तो उसमें ज्ञ का उच्चारण होता है। और जो बहुत संस्कृत को बहुत बारीकी से जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में व्यवहार करते हैं, उन लोगों की दृष्टि से ज शब्द का उच्चारण होता है। तो इसमें ज में जकार है, उस जकार मतलब तीसरा अक्षर जकार होने की वजह से सम्यक क की जगह ग हो जाता है। आइए तो सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? सम्यक दर्शन हमने पढ़ लिया, अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं इसको यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले उच्चारण और फिर लय से बात करेंगे। अरहंत भासियत्थम, अरहंत भासियत्थम गणहर देवेहिम गंथियम सम्मम। अरहंत भासियत्थम
गणहर देवेः गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम। अच्छे से देखेंगे, सुत्तत्थमगणत्थम, सुत्तत्थमगणत्थम सवणा साहन्ति परमत्थम। ठीक, एक बार उच्चारण। अर्हन्त भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणा साहन्ति परमत्थम। एक बार पुनः। अर्हन्त भासियत्थम गणहर देवेहि गंथियम सम्मम सुत्तत्थमगणत्थम सवणा साहन्ति परमत्थम। अर्थ देखें, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान की परिभाषा यहाँ पर बताइए। सम्यक ज्ञान की परिभाषा बहुत कम जगह मिलती है अपने को। यहाँ ये आचार्य कुंकुम स्वामी ने अष्टपाहुड़ में से एक सूत्र पाहुड़ है। सूत्र का मतलब होता है शास्त्र। पहले भी मैंने इस बात की चर्चा की थी। सूत्र का मतलब होता है शास्त्र कहो या सम्यक ज्ञान को। सम्यक ज्ञान को भी सूत्र कहते हैं। तो उस सूत्र पाहुड़ में आचार्य कुंकुम स्वामी ने उस सम्यक ज्ञान की परिभाषा कहें या सूत्र की परिभाषा कहें, वो यहाँ पर उसका लक्षण दिया है। हम देखते हैं उसको। अरहंत है, अरिहंत नहीं, अरहंत। प्राकृत में अरहंत शब्द बनता है। इसलिए आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी नमो अरहंताणम, है ना, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, ये तीनों शब्द प्राकृत में बनते हैं। इसलिए जब भी आप बोले तीनों का ध्यान रखें। नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरहंताणम, तीनों शब्द प्राकृत में अलग अलग भाव को बताते हैं। तो यहाँ पर अरहंत, अरहंत का मतलब क्या है? अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान के द्वारा अरहंत भासियत्थम, अर्थात अरिहंत भगवान के द्वारा भाषित अर्थ अर्थात प्रतिपादित अर्थ, अरिहंत भगवान ने जिसको प्रतिपादित किया, है ना, अरहंत भासियत्थम, अरिहंत भगवान ने जिसको प्रतिपादित किया, बताया, अर्थ रूप में, दिव्य ध्वनि के रूप में हम सबके सामने उपस्थित किया। सम्यक ज्ञान की परिभाषा देख रहे हैं कैसे? अरहंत भासियत्थम, अरहंत के द्वारा भाषितम, है ना, अर्थात कथितम, प्रतिपादितम, अर्थः इति, अर्थात अरहंत भगवान के द्वारा जो सूत्र या जो ज्ञान प्रतिपादित किया, बताया गया, दिव्य ध्वनि में देशना के रूप में हम सबको प्रदान किया। और दूसरा स्टेप क्या आएगा? गणहर देवेहि गंथियम सम्मम, और गणधर देवेहि, गणधर देवों के द्वारा, है ना, ये प्राकृत में यहाँ पर तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया गया है। गणधर देवेहि, और जहां तृतीया विभक्ति आती है वहां पर के द्वारा ये अर्थ निकल करके आता है। तो गणधर देवेहि अर्थात गणधर देवों के द्वारा, गणधर देवेहि, गणधर देवों के द्वारा गंथियम, ग्रंथित किया गया, है ना, कैसे? सम्मम, बहुत अच्छी तरह से, सम्मम, गणधर देवेहि गंथियम सम्मम, और गणधर देवों के द्वारा जो अरिहंत भगवान के द्वारा जो बात कही गई थी दिव्य ध्वनि में, गणधर देवों के द्वारा उसको बहुत अच्छी तरह से द्वादशांग के रूप में, है ना, गुथा उसको द्वादशांग के रूप में उन्होंने चैप्टराइज किया, ऐसे कह सकते हैं, अध्याय वाइज उसको वो कर दिया। और सुत्तत्थमगणत्थम
सवणा साहन्ति परमर्थम। सुत्तत्थ है ना, सुत्तत्थ अर्थात सूत्र, अर्थात यहाँ पर जिनवाणी, जिनवाणी के अथ अर्थात अर्थ, जिनवाणी के अर्थ का मग्गणर्थम मार्गणार्थम खोजने के लिए, अर्थात जिनवाणी के अर्थ को खोजना ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे इस ज्ञान को सवणा, संस्कृत में श्रमणा अर्थात मुनिराज जन जो हैं वो परमत्थम साहंति, इसके द्वारा श्रवण जो है वो परमार्थ को साधते हैं, अर्थात इसके द्वारा परमार्थ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कौन? समणा, समणा का मतलब श्रवणा, श्रवण का मतलब मुनिराज, मुनिराज इस सूत्र के माध्यम से, इस ज्ञान के माध्यम से परमार्थ को साधते हैं। इतना महत्वपूर्ण यह सूत्र है या यह जिनवाणी है। देखिए यहां पर सूत्रम शब्द नहीं लिखा है। सूत्रम शब्द का अर्थ होता है, ये सब किसकी परिभाषा है? सूत्रम, सूत्रम कीदृशम, सूत्र कैसा है? सूत्र का मतलब सम्यक ज्ञान अथवा शास्त्रम, शास्त्र का है या सम्यक ज्ञान कैसा है? कीदृशम सूत्रम, सबसे पहला विशेषण अरहंत भासियत्थम सुत्तम, अरिहंत भगवान के द्वारा जिसको प्रतिपादित किया गया है वो है सूत्र। दूसरा विशेषण क्या कहा? गणधर देवे ही गंथियम, और गणधर देवों के द्वारा जहां जिसको गूथा गया है, ये दूसरा विशेषण है सूत्र का। यह है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान कौन सा? जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया है, जो गणधर देवों के द्वारा गूथा गया है। और सम्मम तीसरा विशेषण, कीदृशम सूत्रम अर्थात ज्ञानम कीदृशम, सम्यक ज्ञानम कीदृशम, कैसा है सम्यक ज्ञान? तो सम्मम तीसरा विशेषण है सम्यक, अच्छा, अच्छा है। अच्छा का मतलब क्या यहाँ पर? अच्छा का मतलब यह है पूर्वापर विरोध रहित, है ना। यहाँ हमारे जैन दर्शन के जो शास्त्र हैं, जैन ग्रंथ हैं, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये पूर्वापर विरोध रहित है। इसमें किसी इतना बड़ा शास्त्र का भंडार है, परंतु हमारे शास्त्र या जिनवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई जाती है। कई बड़े बड़े विद्वानों ने इस बात को भी माना है, स्वीकार किया है। जब दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो कई दार्शनिकों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जैन दर्शन में कोई भी बात पूर्वापर विरोध वाली नहीं। पूर्वापर विरोध का मतलब क्या? पहले आपने किसी चीज को बताया और बाद में जाकर के आपकी ही बात का खंडन हो जाए, उसको बोलते हैं पूर्वापर विरोध। पूर्वापर विरोध अर्थात पहले आपने अहिंसा को सबसे बड़ी प्रधान वस्तु बताया और आगे जाकर के हिंसा करने में धर्म बताया हो, ऐसा कहीं नहीं होता। पहले आपने सत्य बताया, अर्थात सत्य बोलना चाहिए, कितने प्रकार के सत्य हैं, है ना, जनपद आदि जो 10 प्रकार के सत्य, उसका बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया। और फिर आगे जाकर के ऐसा नहीं बताया कि असत्य बोलने से भी पुण्य होता है, कहीं। अर्थात पूरा, ये तो खैर यहाँ वाली बात हो गई, किंतु उसके अलावा भी जैसे आप कर्णानि योग देखिएगा, कर्णानि योग में इतने सारा वर्णन, कभी तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार जी, ये सब ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इतना सुंदर विस्तार से वर्णन किया, पर एक भी जगह कहीं पर भी पूर्वापर विरोध नहीं है। तो ये हमारे शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए आचार्य कुंकुम स्वामी अष्टपाहुड़ के इस सूत्र पाहुड़ में जब सूत्र अर्थात सम्यक ज्ञान अथवा कहें जिनवाणी का लक्षण करते समय सम्मम यह विशेषण उन्होंने लगाया। सम्मम अर्थात संस्कृत में बोलेंगे तो सम्यक, है ना, सम्यक, ऐसे सम्यक सूत्रम, अच्छा है सूत्र। अच्छा इसलिए है पूर्वापर विरोध रहितम, इसमें किसी भी प्रकार के पूर्वापर का विरोध नहीं है। अन्य शास्त्रों को देखें तो पूर्वापर का विरोध देखा जाता है। जैसे हम किसी धर्म विशेष का नाम लेकर के नहीं कह रहे, किंतु ये बात देखने में आती है कि सब जगह तो अहिंसा का बखान किया गया, किंतु बात जब पशु के बलि की आती है
तो फिर वहां कहते हैं कि नहीं, ये हिंसा नहीं होती है, ऐसा नहीं। ये फिर पूर्वापर विरोध वाली बात हो जाती है। पहले तो आपने बिल्कुल अहिंसा की बात बहुत अच्छी तरह से अहिंसा का चर्चा की, और एक साक्षात पंचेंद्रिय पशु को भगवान के सामने ही उसकी बलि दे दी जाती है, तो ये कैसा आपका धर्म है? तो लेकिन हमारे शास्त्र जितने भी हैं उन सब में ये विशेषता है पूर्वापर विरोध रहितम। उसके बाद सुत्तथम अगणत्थम, और सुत्तथ अर्थात सूत्र का जो अर्थ है, जिनवाणी का जो अर्थ है, सम्यक ज्ञान का जो अर्थ है, ये अर्थ किस लिए है? मग्गणत्थम अर्थात मोक्ष। मग्गण मतलब होता है मार्गणा, मार्गणा का मतलब होता है खोजना। मृग्यते अनेन इति मार्गणा अर्थात खोजा जाता है। अपन बोलते हैं ना 14 मार्गणा होती है, वहां पर मार्गणा शब्द का अर्थ क्या लिया? मार्गणा का मतलब होता है खोजना, जहां जीव को हम खोजते हैं कि ये मार्गणा, इसमें गति मार्गणा, चलो अब हम इसमें जीव को ढूंढते हैं कि गति मार्गणा में कौन सी गति का जीव, अच्छा मनुष्य गति, ओ मिल गया मनुष्य गति का। चलो इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा में हमारी कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रिय, चलो अब हम पंचेंद्रिय जीव हो। तो ऐसे मार्गणा का अर्थ होता है खोजना। पर यहां अर्थ कैसे लगाएंगे अपन? सुत्तथम अगणत्थम अर्थात जिनवाणी के अर्थ को खोजने के लिए अन्वेषण करना ही है प्रयोजन। जिसका, किसका? सुत्तम की बात बता रहे। सुत्तथम अगणत्थम, जिनवाणी के अर्थ को खोजना ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा सुत्तम, ऐसा यह सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई? कुल 4। कीदृशम सम्यक ज्ञानम, जो अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया है। दूसरी विशेषता, जो गणधरों के द्वारा गूथा गया है। तीसरी विशेषता, सम्मम, जो पूर्वापर से विरोध रहित है, किसी भी प्रकार का परस्पर बातों में विरोध नहीं है। तीसरा, और चौथा, आगम के अर्थ का अन्वेषण करना ही प्रयोजन है जिसका, अर्थात आगम के जिनवाणी के अर्थ, सम्यक ज्ञान इसलिए तो होता है कि जिनवाणी के विशेष जो अर्थ हैं वो सब नए नए तरीके से उस अर्थ को ढूंढना, खोजना, ये विशेष प्रयोजन होता है। तो आगम के अर्थों को ढूंढना ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा सुत्तम, इसको कहते हैं सुत्तम अर्थात सूत्र, अर्थात सम्यक ज्ञान। अब वो सम्यक ज्ञान को कौन उपयोग में लाते हैं मुख्य रूप से? तो कहते हैं सवणा परमत्थम साहंति। इस सूत्र के द्वारा, इस सम्यक ज्ञान के द्वारा सवणा अर्थात श्रवण लोग, है ना, ज्ञानी लोग, श्रवण अर्थात साधु लोग क्या करते हैं? परमत्थम साहंति, परमार्थ को साधते हैं। इसका मतलब क्या? परमार्थ को साधते हैं, इसका अर्थ क्या लेंगे? परमार्थ को साधने का मतलब यह है इस सूत्र के माध्यम से ही, इस जिनवाणी के माध्यम से, इस सम्यक ज्ञान के माध्यम से मुनिराज जो हैं वो मोक्ष को परमत्थम साहंति अर्थात परमात्ष को साहंति अर्थात साधते हैं। ये कैसे हुआ सब? मुनिराज इस जिनवाणी के माध्यम से मोक्ष को कैसे साधते हैं? ये प्रश्न खड़ा होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान की तरफ आना होगा। ध्यान कितने होते हैं आप सबको मालूम है? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से हम अभी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, इन तीनों की चर्चा नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं शुक्ल ध्यान की। शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं? शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। कौन कौन से? तो पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान होता है। तो उसमें से जो 2 प्रकार का शुक्ल ध्यान है, कौन कौन सा? शुरू वाले 2 कौन कौन से? पृथक्त्व वितर्क विचार, पृथक्त्व वितर्क विचार ये वाला शुक्ल ध्यान,
और दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। क्या अर्थ होता है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर एक सामान्य इसका अर्थ समझ ले कि ये ध्यान क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये दो ध्यान की सिद्धि करने में जिनवाणी का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? जिनवाणी के माध्यम से ही ये दो ध्यान लगते हैं। इसलिए यहां पर आचार्य कुंकुम स्वामी ने लिखा है, सवर्णा परमर्थम साहंती, है ना, शुद्धोपयोगी मुनिराज परमार्थ को साधते हैं, इससे मोक्ष को साधते हैं। इससे तो मोक्ष को कैसे साधते हैं? क्योंकि मोक्ष को साधने में सबसे मूल कारण क्या है? शुक्ल ध्यान। और वो शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान के दो भेद हैं, वो दो भेद इस जिनवाणी के माध्यम से ही सधते हैं। उसमें हमें इन जिनवाणी का ही आश्रय लेना पड़ता है। कैसे? देखिएगा, जैसे यहां पर कहा पृथकत्व वितर्क विचार। क्या अर्थ है इसका? कि जब मुनिराज श्रेणी मांडते हैं, उपशम श्रेणी मांडे अथवा क्षपक श्रेणी मांडे, उस समय शुक्ल ध्यान में हो करके पृथक्त्व वितर्क विचार नामक जो प्रथम शुक्ल ध्यान है वो लगाते हैं। अर्थात इसमें वो चिंतन करते हैं। किस बात का चिंतन करते हैं? तो कहते हैं वितर्क। एक एक शब्द का अर्थ समझिएगा। वितर्क का मतलब होता है द्वादशांग रूप जितनी भी जिनवाणी है उसको हम कहते हैं वितर्क। और दूसरा अर्थ है ये पृथक्त्व। क भी आधा है, त भी आधा है। पृथक्त्व थ पूरा है, थ आधा क और आधा त। पृथक्त्व वितर्क विचार। वितर्क का मतलब होता है द्वादशांग रूप जो श्रुत ज्ञान है, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की। इसी सम्यक ज्ञान का आश्रय लेकर के पृथक्त्व का मतलब विभिन्न रूप से विविधता को लिए हुए, कभी द्रव्यार्थ दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं, कभी पर्यायार्थिक दृष्टि से चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे विविधता लिए हुए, कभी द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, कभी पर्याय का चिंतन कर रहे हैं। ऐसे द्रव्य गुण पर्याय अलग अलग का चिंतन चल रहा है। किसके अलग अलग चिंतन चल रहा है? वितर्क। अर्थात द्वादशांग रूप जो हमारा श्रुत ज्ञान है उसके अलग अलग बिंदुओं पर पृथक्त्व, अलग अलग भिन्न भिन्न विविधता लिए हुए जो होता है, कभी द्रव्यार्थिक नय, कभी पर्यायार्थिक नय, कभी द्रव्य गुण पर्याय, ऐसे अलग अलग चीजों का बार बार जो क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं एकाग्र हो करके। और एक शब्द आया है विचार। विचार का मतलब होता है संक्रांति। किस तरह की संक्रांति? तो अर्थ, व्यंजन और योग संक्रांति। जहां पर अर्थ की विविधता, संक्रांति का मतलब होता है भिन्नता। कभी अर्थ का चिंतन कर रहे हैं, अर्थ से करते करते व्यंजनों पर चिंतन करने लग गए, व्यंजन का चिंतन करते करते योग में भी, मतलब व्यंजन भी बदल बदल करके शब्द बदल रहे हैं, व्यंजन का मतलब शब्द बदल बदल करके चिंतन कर रहे हैं। योग की संक्रांति होती है, योग बदल बदल करके चिंतन कर रहे हैं, कभी मनोयोग से, कभी वचन योग से, कभी काय योग से। इस तरह से विचार नहीं, विचार का मतलब तो चिंतन होता है, वो अर्थ मत लेना। विचार अर्थात चिंतन, विचार अर्थात संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है एक से दूसरे में परिवर्तित होना, इसको बोलते हैं संक्रांति। तो जैसे अर्थ संक्रांति, ये अर्थ भी हो सकता है, अच्छा ये भी अर्थ हो सकता है, अच्छा इससे ये भी अर्थ निकलता है, ये अर्थ संक्रांति। व्यंजन संक्रांति, अच्छा ये शब्द है, इसकी जगह ये शब्द भी प्रयोग किया जा सकता था, इसके स्थान पर इन शब्दों का भी प्रयोग हो सकता था। ऐसे सम्यक दर्शनम, और इसके स्थान पर सम्यक्त्वम, ये भी प्रयोग किया जा सकता था। ऐसे ऐसे शब्दों का चिंतन करते हैं शुक्ल ध्यान में। और उसके अलावा होती है योग संक्रांति। योग संक्रांति में कभी मन से भी, कभी बोल बोल करके भी, उच्चारण करके, कभी आना शरीर से कुछ इशारा करके, इस तरह से मन वचन और काय तीनों की संक्रांति यहां पर लगाना चाहिए। तो ये इस ध्यान में पृथक्त्व वितर्क विचार, इस ध्यान में द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान का
बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा आचार्य कुमकुम स्वामी ने सवर्णा साहंति परमत्थम। ये तो एक शुक्ल ध्यान हुआ। दूसरा शुक्ल ध्यान, दो शुक्ल ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है श्रुत ज्ञान, दो शुक्ल ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति। तो दूसरा शुक्ल ध्यान क्या कहता है? दूसरा शुक्ल ध्यान कहते हैं एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क अविचार। ऊपर पहले अपन ने देखा पृथकत्व अर्थात भिन्न भिन्न, कभी द्रव्यार्थिक न्याय, कभी पर्यायार्थिक न्याय, कभी गुण, कभी द्रव्य पर्याय, ऐसे भिन्न भिन्न चीजों का चिंतन चलता था। लेकिन अब नहीं, अब एकत्व धीरे धीरे जैसे ही और उच्चता बढ़ती जाती है ना, क्षीण मोह अर्थात मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षीणता हो जाने के बाद चार घातिया कर्मों का नाश करने के लिए जिस ध्यान को लगाया जाता है वो ध्यान है एकत्व वितर्क अविचार। इसमें किस चीज का ध्यान किया जाता है? एकत्व। अब हम स्थिर हो गए। पहले विविधता थी, पहले पृथकता थी कि इसका भी चिंतन कर रहे थे मुनिराज। अब ये सब खत्म हो गया। अब हमें कहीं ना कहीं एक स्थिर होना है। और अब किसी एक द्रव्यार्थ, किसी एक द्रव्य को ले लिया, बस अब जीव द्रव्य को लिया, तो बस उस जीव द्रव्य के गुणों का, अनंत गुणों का चिंतन चल रहा है, बस ऐसे। और वितर्क वापस इसमें भी है। वितर्क का मतलब श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान के द्वारा किसी एक चीज का चिंतन किया जाए। और अविचार, अब संक्रांति नहीं, अब कोई संक्रांति नहीं, किसी एक अर्थ को लेकर के उसी की गहराई में और गहराई में और गहराई में डूबते हुए जो चिंतन किया जाता है उसको कहते हैं एकत्व वितर्क अविचार। तो महानुभाव, ये दो चीजें हुई, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार। इन दोनों शुक्ल ध्यानों की आवश्यकता होती है ना। इन दोनों शुक्ल ध्यानों में श्रुत ज्ञान की अथवा सम्यक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य कुमकुम स्वामी अपनी इस गाथा में सम्यक ज्ञान की परिभाषा देते हुए कहते हैं सवर्णा साहंति परमत्थम। अरे ये वो श्रुत ज्ञान है जिसके माध्यम से श्रवण लोग परमार्थ को साधते हैं। परमार्थ की सिद्धि इसके माध्यम से होती है। मान लीजिए, देखिएगा कितना बड़ा इस शास्त्र का महत्व है ना। हम सब शास्त्र का स्वाध्याय करने में हिचकिचाते है ना, डरते हैं। समय होते हुए भी हम स्वाध्याय नहीं करते है ना, समय होते हुए भी हमारी रुचि स्वाध्याय में नहीं होती है। लेकिन आप सब तो खैर सुनने वाले हैं, हम आपको नहीं कहेंगे, परंतु हाँ, जो लोग जिनको जिनवाणी पढ़ने में रुचि नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए अपना मन स्वाध्याय में लगाते जाए। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 10 घंटा स्वाध्याय में रुचि लगाए। स्वाध्याय में रुचि रखने वाले जीव नियम से देवगति को प्राप्त होते हैं। आपको उठते बैठते खाते पीते केवल एक ही चर्चा होनी चाहिए, तत्व दृष्टि है ना, तत्व ज्ञान की, तत्व प्राप्ति की धुन होनी चाहिए। कैसी धुन होनी चाहिए? एक उदाहरण दे करके बताता हूं कैसी धुन होनी चाहिए। 2-3 उदाहरण है कि हमको कैसे तत्वाभ्यास की धुन होनी चाहिए। जैसे एक बालक जो है वो मेले में खो जाता है। मेले में खो जाने के बाद वो पास में पुलिस का जो काउंटर था उस काउंटर के पास पहुंच जाता है। एक पुलिस वाला व्यक्ति उनके साथ आता है और एक ऐसे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है जहां से हर पब्लिक बाहर से अंदर से बाहर जा रही है, आ रही कर रही है। अब देखना, अब वो व्यक्ति पुलिस वाला जो है वो उस बालक को लेकर के उस दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि बेटा अब तुम यहां से देखना, तुम्हारी माँ कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाती है। अब देखना, मैं आपको धुन बता रहा हूं, तत्वाभ्यास की धुन कैसी होनी चाहिए। अब वो बालक देख रहा है सबको देख रहा है, हर व्यक्ति को देख रहा है, किंतु सब में किसको देख रहा है? अपनी माँ को ढूंढ रहा है। सब में अपनी माँ को ढूंढ रहा है। अर्थात इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हर व्यक्ति को देख रहा है किंतु ढूंढ रहा है अपनी माँ। हम सब भी इसी तरह से, जैसे हम बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाते हैं, स्कूल पे छोड़ने के लिए जाते हैं, स्कूल से लेने जाते हैं, तो स्कूल से जब लेने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक साथ छूटते हैं। हम सब बच्चों को देखते हैं,
लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा कैसी होती है कि मेरा बच्चा कब आएगा, अरे मेरा बच्चा अभी तक आया नहीं, अरे वो कहाँ है। बस ये होती है धुन, इसको कहते हैं धुन। ऐसे ही खाते उठते बैठते पीते हमेशा तत्वाभ्यास की धुन होनी चाहिए, है ना। आपको जितना इसका धुन लगेगी उतना आनंद आएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, संसार में इससे बड़ा आनंद, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ी आनंद की प्राप्ति और किसी के माध्यम से नहीं हो सकती है जितना आनंद तत्वाभ्यास में आता है। हमारे आदरणीय गुरु जी पंडित साहब, बड़े पंडित साहब बेनड़ साहब जी बताया करते हैं कि आचार्य श्री विहार करते हैं, विहार करते करते भी उनका चिंतन चलता है। ज्ञानी लोगों की बात देखो कैसी होती है ना। जब वो एक बार उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया था कि एक बार मैं कहीं से विहार कर रहा था आचार्य श्री के साथ, 8 किलोमीटर तक आचार्य श्री मौन थे, समझ में नहीं आया क्या चिंतन कर, मौन थे। जब पूरा चलते चलते पूरी बात मतलब स्थान खत्म हो गया, आगे 8 किलोमीटर बात, और जब उन्होंने पूछा उनसे कि क्या बात थी, तब आचार्य श्री कहते आज एक गाथा का बहुत अच्छा चिंतन चल रहा था। माँ चिट्ठ माँ चंप, ऐसी कारिका है द्रव्य संग्रह जी की, उसकी क्या मतलब माँ चिट्ठ माँ चंपा, इस शब्द का इतना गहरा अर्थ आचार्य कुमकुम स्वामी, आचार्य नेमीचंद स्वामी ने लगाया, आखिर क्या अर्थ है। ऐसे कह करके उसी का चिंतन करते हुए सोच लीजिए 8 किलोमीटर चलने में कम से कम 1-1.5 घंटा तो मान करके चले, पर इतने समय तक केवल 1-2 पदों का अर्थ करते रहे। तो महानुभाव कितना बड़ा ज्ञान है हमारे पास, कितने शास्त्र हैं। मैं तो कहता हूं एक लिस्ट बना लीजिएगा आज अपने पास और एक लाइन से लिखिएगा कि हमें इतने शास्त्र पढ़ने हैं। आपका जीवन कम पड़ जाएगा, शास्त्र कम नहीं पढ़ेंगे। हमारा जीवन कम पड़ जाएगा लेकिन शास्त्र कम नहीं पढ़ेंगे। और ऐसे शास्त्रों की धुन लगे और ऐसे शास्त्रों की धुन के साथ फिर जब हमारा मरण हो तो क्यों ना हम अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छी गति को प्राप्त करेंगे। ऐसी गति को प्राप्त करेंगे जहां केवल तत्वों का अभ्यास होगा, जहां केवल शास्त्रों की चर्चा होगी। तो ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम केवल ये आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ते हैं, इतने मात्र से हमारी इतिश्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि आज भैया जी ने ये क्या अर्थ बताया, इसका विशेष अर्थ कैसे लगाया है। ऐसा करते हैं हम 2 लोगों में से मैंने ही पढ़ा, हमारे श्रीमान जी आज स्वाध्याय में नहीं बैठे थे या हमारी श्रीमती जी आज स्वाध्याय में नहीं बैठी थी, उनको ये पूरी बात मैं बताऊं, किसी न किसी तरह से उनको भी ये बात समझाऊं, ये बात हो करके और फिर वापस उसी की धुन। बस एक ही चीज आनी चाहिए और न फलाना न ढींगना न कोई भी चीज हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए महानुभाव, क्योंकि प्रति समय बंद हो रहा है, प्रति समय हमारे मन से, हमारे वचनों से और हमारे शरीर से, प्रति समय। मतलब ये हाथ में यहां से यहां कर रहा हूं, उतने में बंद हो गया, मैंने एक शब्द बोला इतने में बंद हो गया, मैंने मन से थोड़ा सा भी विचार किया उतने में कर्म का बंद हो गया। डरो पाप से डरो, वरना संसार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने मन को किसी भी अनर्गल कार्यों में मत लगाओ, किसी भी इधर उधर की बातों में मत लगाओ, किसी की निंदा आदि में मत लगाओ। अपने मन को केवल और केवल मात्र एक सबसे अच्छा साधन है, या तो भक्ति या फिर अपने स्वाध्याय। इससे अच्छा और कार्य नहीं हो सकता। अरे खाना बनाते बनाते भी हम कुछ तत्वाभ्यास कर सकते हैं, भोजन करते करते भी कर सकते हैं, सोते समय सोने से पहले भी हम इस तरह का चिंतन कर सकते हैं। तो महानुभाव मैं इसलिए इसका महत्व आपको फिर से बता रहा हूं कि यही शुक्ल ध्यान, यही ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान एक न एक दिन हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। जब केवल ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है या नहीं, आप सबका लक्ष्य है केवल ज्ञान प्राप्त करना, तो जब केवल ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है तो फिर आज किसी की निंदा करने क्यों बैठे हम। जब केवल ज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य है तो आज हम इधर उधर के टीवी चैनल्स क्यों देख रहे हैं। फिर जब केवल ज्ञान प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है तो हम इधर उधर के नॉवेल्स जो खराब हैं उनको पढ़ने में क्यों लगे हुए हैं। नहीं, इन सब को रोक करके इतना शास्त्र है अपने पास और इतनी सुंदर सुंदर बातें इसमें लिखी हुई हैं जिसका कोई अपार नहीं। ऐसा यह सम्यक ज्ञान है। एक बार पुनः सम्यक ज्ञान की महिमा इतनी है, अभी तो मैं इसको बोलता जाऊं तो बहुत बोलता जाऊं, समय मेरा बहुत लिमिट है, इसलिए अपने को समय का भी ध्यान रखना है। ऐसे श्रुत ज्ञान की प्राप्ति अगर हमको हुई है, ऐसा श्रुत ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है जो कि हमारे लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है,
तो निश्चित रूप से इस श्रुत ज्ञान की साधना, इस सम्यक ज्ञान की साधना करना हमारे अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कई लोग कहते हैं नहीं साहब अपन तो अज्ञानी हैं, वही ठीक है, ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा वो होगा। नहीं, कभी नहीं। अज्ञानी रहना तो मिथ्यात्व है, अपने आप को अज्ञानी बनाए रखना मिथ्यात्व है। कई लोग कहते हैं हम तो इस तरह का काम करने में अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, किसी का उपकार करना, किसी का भला कर देना, ये ज्यादा अच्छा। ठीक है, वो भी अच्छा धर्म है, लेकिन स्वाध्याय नहीं करना, स्वाध्याय के प्रति रुचि नहीं रखना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। अज्ञान मिथ्यात्व, 5 प्रकार के जो वेद होते हैं ना, उसमें से अज्ञान मिथ्यात्व है। इसलिए शास्त्राभ्यास रखें, तत्वाभ्यास की धुन लगाएं। वैसी धुन जैसे उस बालक ने अपनी माँ को ढूंढने में लगा के रखी थी, वैसी धुन जैसे एक महिला, जैसा आप लोगों ने भी अपने जीवन में किया होगा, अपने सर पे 1, 2 और 3 घड़े रख करके और फिर दुनिया भर की बातें करते हुए जब चलती है माता बहनें, पर फिर भी मजाल है कि वो घड़ा वहां से गिर जाए। उसी तरह, ठीक उसी तरह हम संसार के सभी कार्य करें, लेकिन अपने मन में एक धुन हमेशा रहनी चाहिए कि मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ये गलत काम करना मेरा स्वभाव नहीं है, और पापों में प्रवृत्त जितना कम हो सके उतने अपने पापों में कम रूप से मैं प्रवृत्त हूं। शुद्ध अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, जो चीज पढ़ी है उसको निरंतर पढ़ते रहो, तो फिर ये तत्वाभ्यास की धुन हमको लग सकती है। तो एक बार पुनः सम्यक ज्ञान की परिभाषा को मैं यहाँ पर लक्षण को बताना चाहूंगा। सम्यक ज्ञान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर? सुत्तम। यहाँ लिखा तो नहीं है सुत्तम शब्द, कहीं सुत्तम लिखा है कि इसको सुत्तम कहते हैं? साक्षात रूप से तो नहीं लिखा है, परंतु सुत्तथम अगणथम, यहाँ पर सुत्तथम शब्द लिखा है। आगम के लिए अन्वेषण करना ही प्रयोजन जिसका है, ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा है। इससे हम निकालेंगे सुत्तम शब्द। सुत्तम का अर्थ होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? 4 विशेषण। सबसे पहला अरहंत भासियत्थम, अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है। गणधर देवे ही ग्रंथियम, और गणधर देवों के द्वारा जिसको गूथा गया है। ध्यान रखना, अरिहंत भगवान अपनी दिव्य ध्वनि में जितना कहते हैं उसका कुछ अंश ही गणधर स्वामी गूंथ पाते हैं। बहुत कुछ अंश, बस थोड़ा सा अंश जो है वो गणधर देव पकड़ पाते और उसको गूंथ पाते। गूंथ पाने का मतलब ये जितनी भी बात कही है उसको द्वादशांग रूप करने का कार्य गणधर स्वामी करते हैं। तो ऐसे गणधर स्वामी ने इसको गूथा, ऐसा सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्मम अर्थात सम्यक अर्थात पूर्वापर और विरोध से रहित होता है, यह सम्यक ज्ञान होता है। सुत्तथम अगणथम, और सूत्र के लिए, आगम के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए, सम्यक ज्ञान के अर्थ का सुत्तथम, अर्थ माने अर्थ है ना, जिनवाणी का अर्थ अन्वेषण करना, ढूंढना, खोजना, इस कारिका का क्या अर्थ हो सकता है और विशेष अर्थ क्या हो सकता है, इसमें से और भी बहुत सारी बातें निकल करके आ सकती है। इस तरह से जिनवाणी के अर्थ को खोजना जिसका प्रयोजन है, वो खोजा किसके द्वारा जा सकता है? जिनवाणी का विशेष अर्थ हम किसके द्वारा खोज सकते हैं? खोज सकते हैं सम्यक ज्ञान के द्वारा। तो ऐसा सुत्तथम अगणथम अर्थात जिनवाणी के अर्थ को खोजना जिसका प्रयोजन है उसे हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इस सम्यक ज्ञान को सवणा अर्थात मुनिराज परमर्थम साहंती, परमार्थ के लिए साधते हैं, अर्थात परमार्थ के लिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का कारणभूत है ये सम्यक ज्ञान। कैसे मोक्ष का कारणभूत है? क्योंकि मोक्ष में कारणभूत है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में 2 प्रकार के आगे के जो शुक्ल ध्यान है, कौन कौन से? पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार। ये 2 शुक्ल ध्यान जो हैं, वे दोनों शुक्ल ध्यान जिनवाणी के आलम्बन से, श्रुत ज्ञान के आलम्बन से, द्वादशांग श्रुत ज्ञान के आलम्बन से ही होते हैं। इसलिए सुत्तन परमर्थम, परमार्थ में, मोक्ष में साधन भूत हैं, इसलिए शुद्धोपयोगी मुनिराज इसका अवलंबन लेते हैं।
एक चीज और इसमें से निकल करके आई है, इसको भी हमें समझना चाहिए। अरहंत भासियत्थम, ये जो पंक्ति है अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है, तो अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है, इस शब्द से अर्थ है भावश्रुत। श्रुत दो प्रकार का होता है, भावश्रुत और द्रव्यश्रुत। तो अरहंत भासियत्थम, अरिहंत भगवान के द्वारा जो कहा गया है वो तो है भावश्रुत, और गणधर देवे ही गंथियम, और गणधर देवों के द्वारा जो सूत्रित किया गया है, गूथा गया है, उसको कहते हैं द्रव्यश्रुत। तो कहीं ना कहीं ये द्रव्यश्रुत और भावश्रुत, भावश्रुत पहले होता है, उसके बाद द्रव्यश्रुत। भावश्रुत का रूप होता है केवल सुनना, तो जो हमने तीर्थंकर भगवान से सुना, और द्रव्यश्रुत का मतलब जो सुना है उसको लिपिबद्ध टाइप के रूप में, या भगवान ने उसको चैप्टराइज कर दिया, व्यवस्थित द्वादशांग के रूप में कर दिया, इसको कहते हैं द्रव्यश्रुत। तो भावश्रुत और द्रव्यश्रुत दोनों ही हमारे परमार्थ की, मोक्ष की सिद्धि में कारणभूत हैं, इसलिए हमको ये शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। आज के पाठ से हमें ये विशेष बात समझ में आई है कि हमें शास्त्राभ्यास जरूर करना चाहिए, ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। मैं किसको कहूंगा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए? किसी पशु को बोलूंगा, किसी अज्ञानी को बोलूंगा, या फिर किसी मूढ़ व्यक्ति को कहूंगा? कभी नहीं। मैं उन्हीं लोगों को कहूंगा जिनको भगवान ने सैनी बनाया है, जिनको भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, जिनको भगवान ने संस्कार दिए हैं। ऐसे ही लोग जिनवाणी को पढ़ सकते हैं और अपना मन लगा सकते हैं। आप सबसे यही निवेदन है, अधिक से अधिक समय जिनवाणी के चिंतन में, जिनवाणी के मनन में, जिनवाणी के मंथन में लगाएं, है ना। और इसके पीछे अभी तक की जितनी गाथाएं हैं वो गाथाएं याद करें। कई लोग ये हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि साहब गाथा याद नहीं हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं, गाथा याद करनी है आपको। जितनी जितनी गाथाएं पढ़नी है उन सभी गाथाओं को याद करके भी मुझे सुनाना है, और अपनी पर्सनल वीडियो क्लिप बना करके, वीडियो क्लिप है ना, ऑडियो नहीं, ऑडियो में थोड़ा कम विश्वास है मुझे, अपनी वीडियो क्लिप बना करके जिसमें आप पढ़ रहे हैं ऐसे गाथा याद करके, ऐसी एक अच्छी सी वीडियो क्लिप बना करके और फिर मुझे पर्सनली सेंड करें, अच्छा लगेगा। कोपरगांव से एक बहन है, ठोले बहन, उन्होंने भी ये कहा है, 73 ईयर्स ओल्ड है, शायद वो पढ़ भी रहे हैं हमारे साथ में, उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं अपनी गाथाओं को याद करने में। सतीश भाई हैं बेंगलोर से जुड़े हुए, उनका भी फोन मैसेज आया था, वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, इस तरह से जो लोग भी जुड़े हुए हैं वे सब गाथाएं याद करें, गाथाओं को समझें, और कोई विशेष अर्थ अगर निकल करके आता है तो वो भी हम सबके साथ शेयर करें। यही श्रुत ज्ञान और सम्यक ज्ञान का आनंद है। इसी आनंद को हम सबको लगातार लेते रहना चाहिए। बस आज इतना ही। सम्यक ज्ञान की एक कारिका आज अपनी हो पाई है, आगे और विशेष अर्थ को देखेंगे। आज सपना